लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कितना असर पड़ा है बीएड अभ्यर्थियों पे? 100 मैडम, असर तो इतना पड़ा है कि हम लोग के रातों की नींद उड़ गई है। एक बहुत ही अच्छी शायरी है कि ये दाग दाग आलम ए कब गजीदा शहर था इंतजार जिसका ये शहर शहर मतलब सुबह। हमको जिस सुबह का इंतजार था, ये सुबह जो हमको 11 अगस्त 12 अगस्त के निर्णय के बाद मिली है, इस सुबह का इंतजार नहीं था मैडम। कल सीटेट का एग्जाम भी था, तो जी जी। कई मतलब काफी लोगों ने इसका एग्जाम भी दिया होगा बीएड के अभ्यर्थियों ने, तो क्या लगता है कि उनका फ्यूचर क्या है जिन्होंने एग्जाम दिया? और क्या लगता है कि मतलब जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम देना था, जिन अभ्यर्थियों को बीएड की, क्या उन लोगों ने दिया है या फिर इस फैसले के बाद कुछ लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है? क्या बोलेंगे? जी, यही तो दुर्भाग्य है मैडम देश का। आप ये बताइए, सीटेट के एग्जाम जो कल हुआ है प्राइमरी का, उसमें बीएड टोटली वैलिड है। बीएड वाले बच्चों का एडमिट कार्ड आया है, वो एग्जाम दिए, रिजल्ट भी आएगा मैडम। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सीटेट बीएड के लिए, अगर प्राइमरी के लिए बीएड वैलिड नहीं था, तो एनसीटी किस आधार पे हम लोग का एग्जाम ले रही है, किस लिए एग्जाम ले रही है और क्यों एग्जाम ले रही है? हम जो कल एग्जाम दिए उसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट में क्या लिख के देंगे कि हम आपको रिजल्ट तो दे रहे हैं, नौकरी की उम्मीद मत करिएगा। आप एक एक बच्चे का हजार रुपए खा के आपको रातों की रोटी हजम हो जाती है, आपको रातों में आंखों में नींद आ जाती है। हम सभी विद्यार्थियों का, गरीब परिवार से आते हैं, हम सभी लोग गरीब परिवार से आते हैं। इतने बड़े अमीर अगर होते तो टीचर बनने के लिए मैडम संघर्ष नहीं कर रहे होते। आप हम पे मोटी मोटी धनराशि वसूल ले रहे हैं। हम सुदूर बहराइच से आते हैं मैडम, वहाँ से लखनऊ पेपर देने आए हैं, और खर्चा लगा, जाहिर सी बात लगा होगा, फिर भर्तियां नहीं आती। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जो हरिओम हमारे मित्र कह रहे थे कि हम बीएड के पास ज्यादा मौके हैं। मैडम ज्यादा मौके कहाँ हैं? एक बात कंप्लीट कर लूं कि ये टीचिंग के 4 स्टेज होते हैं, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी 1 से 5, अपर प्राइमरी 6 से 8, टीजीटी 9, 10 एंड पीजीटी 11, 12। मैडम प्राइमरी कर दिया आपने बीएड बीटीसी वालों के लिए, प्राइमरी कर दिया आपने बीटीसी वालों के लिए, 6 से 8 में आप इन्हीं बीटीसी वालों को प्रमोट कर दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है मैडम। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल नहीं है, दूसरी तरफ आप बिना स्किल के बीटीसी को जूनियर में प्रमोट कर दे रहे हैं। तीसरा मैडम, दो हो गए बीटीसी के लिए मैडम, तीसरा बच्चा टीजीटी। टीजीटी मैडम 50 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं और बहुत कम भर्ती आती है, 3000 4000 से ज्यादा कभी नहीं आई। एक टीजीटी केवल बीएड के लिए है। चौथा पीजीटी, पीजीटी में ना मैडम बीएड की जरूरत है ना बीटीसी की जरूरत है, पीजीटी में केवल पीजी की जरूरत है, और वो पीजी तो कोई भी कर सकता है। तो आप पीजी को हमारे लिए क्यों जोड़ रहे हैं भाई? सीधे तौर पर 2 में आप खा रहे हैं, 1 में हमको मौका मिल रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए मैडम। नारा हमारे लिए लगाते कि हम आपका अधिकार खा रहे हैं, अधिकार तो आप हमारा खा रहे हैं। अगर बीएड वाले योग्य हैं तो उनको आप जूनियर भर्ती दे दीजिए। और अगर ब्रिज कोर्स की बात हुई मैडम, ब्रिज कोर्स होता है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आया है देश में। जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, दरोगा भर्ती होती है मैडम, दरोगा में एग्जाम किस चीज का होता है? मैथ का, रीजनिंग का, छोटे मोटे और हिंदी सब्जेक्ट का होता है। लेकिन वो डील किससे करते हैं मैडम? डील करते हैं कानून की बारीकियों से, कानून से, आईपीसी से, सीआरपीसी से कानून डील करते हैं। उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है मैडम। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग में एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, पास करते हैं बच्चे उसको। वो क्या है? वो ब्रिज कोर्स ही तो मैडम है। आईएएस आदमी बनता है, आईपीएस बनता है मैडम, 1 साल की ट्रेनिंग होती है पूरी उसकी। 1 साल की ट्रेनिंग क्या है? वो ब्रिज कोर्स ही तो तरह के है। अगर बीएड वाले वैलिड नहीं है, आप मान लिए बीएड वाले वैलिड नहीं है मैडम, जो लड़के पास हो जाएं, 3 महीने की आप उनको ब्रिज कोर्स करवा दीजिए, 3 महीने की आप उनको ट्रेनिंग दिला दीजिए। अरे पैसा आपको नहीं है, हमसे ले लीजिए। हम सभी लोग अगर इतना कुछ पैसे दे रहे हैं तो उसके लिए भी दे देंगे, कहीं से देंगे लेकिन दे देंगे। आप ब्रिज कोर्स करवा दीजिए। सबके लिए तो नहीं चाह रहे ना ब्रिज कोर्स, जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएं उनको ब्रिज कोर्स आप करवा दीजिए। ये बात है हमारी। आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में? देखिए मैम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस देश के युवा को कहीं कार्यरत होना चाहिए था, वो आज का देश का युवा आज आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर भटक रहा है। जब एनसीटी का नोटिफिकेशन 2018 में आया तो मैंने सोचा कि मैं इस नन्हे मुन्ने छात्रों का भविष्य बनाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और आज मुझे मेरा ही भविष्य अंधकार में नजर आता है। ये देश का मैम दुर्भाग्य ही है कि आज हम सड़कों पर, आप देखिए आज इतने इको गार्डन में, इतने बड़े इको गार्डन में आज धरने पे धरने हो रहे हैं। सरकार की मैम ये नाकामी ही है। 2018 में एनसीटी का निर्णय आता है, हम सब छात्र मिलकर बीएड कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। हम एनसीटी एक और मतलब सरकार द्वारा बनाई गई ही बॉडी है। अब सरकार उसी एनसीटी को एनसीटी गजट में अपने निरस्त कर देती है। मैम हम बीएड के छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट एक बार उन छात्रों के बारे में सोच लेती जिन्होंने 2018 से लेके 2023 तक जिन छात्रों ने बीएड कर रखा है। एक बार सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। जब मैम सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए लगातार ऑर्डिनेंस ले आती है, तो क्या बीएड जो कि पूरे, मुझे लगता है पूरे भारत में 3 करोड़ बीएड छात्र हैं, कि उनके लिए क्या मैम सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती?
तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जैसा कि आपको पता है कि 2024 इलेक्शन भी नजदीक है, जी। तो क्या उसके मद्देनजर सरकार इसको ध्यान में रखते हुए अध्यादेश आपके इस पे लाएगी बीएड के अभ्यर्थियों पे, जो आप अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, क्या अध्यादेश वो आएगा? देखिए मैम, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र में सरकार बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है हमेशा की तरह, और 30 राज्यसभा सांसद हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। तो मैम, अगर केंद्र सरकार को सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश में बीएड के सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार अध्यादेश के विचार जरूर करेगी, और हम सबको उम्मीद भी है कि सरकार अध्यादेश लाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती है फिर आपका क्या एक्शन होगा? मैम, हम जब तक हटेंगे ही नहीं जब तक अध्यादेश नहीं लाएगी। लखनऊ की विधानसभा से लेकर दिल्ली की संसद तक करेंगे। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम सबकी यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। हम सबके यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। हम सबके यही पुकार, अध्यादेश लाए सरकार। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट पीआरटी, वी वांट पीआरटी बीएड, वी वांट पीआरटी, वी वांट पीआरटी, वी वांट पीआरटी, वी वांट पीआरटी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सभी का नारा है, पीआरटी हमारा है। हम सभी का नारा है, पीआरटी हमारा है। हम सभी का नारा है, पीआरटी हमारा है। बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड एकता जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो साथियों, हम लोग सत्यम भाई के और देवेश भाई के नेतृत्व में पैन इंडिया लेवल पर बीएड एकता की मांग जो हम बना रहे हैं उसके मजबूती देंगे, और हम चाहेंगे कि पुनः एनसीटी अपनी गलती को सुधारे और बीएड को पीआरटी में शामिल करे। एक बार पुनः बीएड एकता, बीएड एकता।